हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये वीडियो बनाने के पीछे एक मुझे इमोशनल पल याद आ गया जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाया करता था। तो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने 35 सिटीज़ में बहुत अलग अलग जगह पढ़ाया है और मेरे 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे: नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें अगर देखें तो मशीन और पावर सिस्टम का जो ड्यूरेशन है वो 90 आवर्स से 100 आवर्स के बीच में हुआ करता था। और होता क्या था कि ऑलमोस्ट 4 घंटे की एक दिन क्लास होती थी, तो अगर हम लोग छुट्टी और इन सबको मिला लें तो तकरीबन तकरीबन 25 से 30 दिन का टाइम लगता था एक सब्जेक्ट को होने में। तो सपोज़ करिए मैं मशीन कहीं किसी शहर में पढ़ा रहा हूँ, तो मशीन पढ़ाने के बाद 25 और 30 दिन के बीच में रोज़ 4 घंटे 5 घंटे के एवरेज स्टूडेंट सभी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। तो एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता था स्टूडेंट और हमारे बीच में। और कई बार ऐसा होता था कि 25-30 दिन हमने एक जर्नी को पूरा समाप्त किया और उसमें बहुत सारी लर्निंग्स हुई, एकेडमिक्स लर्निंग भी हुई, नॉन एकेडमिक भी हुई, बहुत सारी इधर उधर की बातें भी हुई। तो उसमें क्या होता था कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता था 25 से 30 दिनों में। और कई सारे सेंटर पे ऐसा हुआ है कि लास्ट डे बहुत सारे स्टूडेंट केक लेके आ गए, कभी मिठाई लेके आ गए, कभी किसी शहर का कुछ फेमस है तो वो लेके आ गए। तो बहुत अच्छा लगता था और एक इमोशनल पल होता था। और लास्ट दिन बहुत सारे स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन होता था कि सर एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाए, कभी क्या सुनाए। तो जब भी कोई सब्जेक्ट खत्म होता था ना, और स्पेशली मशीन पावर सिस्टम इसलिए क्योंकि लंबा टाइम गुजारते थे हम लोग। नेटवर्क और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतना लंबा नहीं चलता था, इस वजह से उतना नहीं होता था। और कई बार नेटवर्क तो शुरुआती सब्जेक्ट होता था तो बहुत सारे स्टूडेंट इतना फैमिलियर नहीं होते थे। तो मशीन पावर सिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे शहर से, बहुत सारे सुन भी रहे होंगे अभी, तो एक अच्छा बॉन्ड बन जाता था। और हमेशा सब्जेक्ट एंड होते होते हमें लगता था कि यार जो हमने पढ़ाया है वो बेस्ट दिया है। आप कोशिश करिए इसमें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करेंगे, आप अपने करियर को शेप दे पाए। और उम्मीद करते कि कंटेंट आपको बहुत काम आएगा। तो सिमिलरली आज 1 मार्च है और 1 मार्च के दिन वर्चुअली जी सेंटर एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज स्टूडेंट के फिनिश हो रहे होंगे। उसमें मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, बहुत सारी चीज़ें आपकी फिनिश हो जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हो गए तो वो अपनी आगे की जर्नी में, लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो ड्रॉप लेंगे या फिर एक बार और तैयारी चालू करेंगे या कॉलेज गोएंगे तो एक बार और अच्छे से देखेंगे। तो उन सबको शुभकामनाएं जो एक्सटेंशन करा लिए हैं, और जो नहीं कराए हैं एक्सटेंशन वो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, तो मेरी एक इमोशनल अपील है कि जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, आगे बहुत काम आएगा। और जो मुझसे कंटेंट पढ़ा होगा, आप जान रहे होंगे कि पूरे मशीन में जब आप पूरे गुजरेंगे, पावर सिस्टम से जब गुजरेंगे, तो एकेडमिक के साथ साथ मेरे नॉन एकेडमिक जो जो बीच बीच में मैं एनेक्डोट देता गया, आपको लाइफ लेसन देता गया, जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें बताई, इधर उधर की स्टोरी बताई, वो सब आपके दिमाग में होगी और आप अपने दिमाग को खुला रखेंगे। क्योंकि मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मेरा सब्जेक्ट अगर कोई मुझसे पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट के साथ साथ उसमें पर्सनली डेवलपमेंट हो। इसका मतलब है उसका जो दिमाग है वो थोड़ा खुले, ब्रॉड तरीके से देखे थोड़ा सा, है ना, लाइफ को। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो भी कोर्सेज से पढ़े हो, नहीं पढ़ो, जो मुझे जानता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोर्स में टाइम बिताया होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी हम लोग कोई पढ़ाई करते हैं ना, तो एकेडमिक पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी टीचर हमें पढ़ा रहा है तो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर इनडायरेक्टली आ जाती है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बहुत संभल संभल के वर्ड्स का यूज़ करें, बहुत समझ संभल के चीज़ों का यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हम इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आप भी बहुत सारे अपने जूनियर्स की आइडियल हो सकते हैं, तो आप भी उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो कि सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तो हम अपने डिसीजन पे हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, हमेशा हम डाउट करेंगे अपने डिसीजन को लेके। तो कभी भी ज़िंदगी में चाहे पढ़ाई करो या पढ़ाई के अलावा कोई भी काम करो, XYZ, आप डिसीजन लेने के पहले बहुत अच्छे से सोचो। जब एक बार हमने डिसीजन ले लिया है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन पे डाउट मत किया करो। तो एक आदत बना लो कि भाई भरोसा है मुझे, अपने डिसीजन पे भरोसा है। बट उसका मतलब ये भी नहीं कि अहंकार आ जाए, आपको एरोगेंस आ जाए कि नहीं एक बार ले लिया तो अब नहीं सुनूंगा। प्लानिंग पे बहुत फोकस करो। कोई भी स्टेप लेने के पहले प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताओगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखोगे, तो ऑटोमेटिक सही डिसीजन लोगे। मैं सिर्फ ये एकेडमिक या कोई कोर्स ज्वाइन या फिर इस लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने लाइफ में बहुत सारे आगे के डिसीजंस होंगे, है ना, उनको लेने के लिए खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है।
तो खुद पे भरोसा रखिए, और तभी रख पाएंगे जब आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई को ईमानदारी से करिए। हम जैसे टीचर हैं तो हम टीचिंग को या फिर जो हमारा काम है उसमें ईमानदारी बरतेंगे तो हम हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रोफेशन है, आपके पेरेंट्स कोई और काम करते होंगे तो वो बहुत अच्छे से ईमानदारी बरत रहे होंगे, तभी आज वो सक्सेसफुल भी होंगे। ठीक है, तो बस मेरा एक ही कोई स्टोरी तो मैं नहीं सुनाना चाहता यहाँ पे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहता। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो मुझसे पढ़े हैं, मेरे साथ में इतना टाइम बिताया है, मेरे लेक्चर्स को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी एक्सटेंड भी कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6232557474, वहाँ पे जाके अपना कोर्स एक्सटेंड करा सकते हो, वो ऑलरेडी आपको वीडियो में पता है। और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे किसी शहर में, कहीं टकराए तो मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।